आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 months। मैं 6 मंथ से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस सेप्टेम्बर। तुम सितंबर से इंग्लिश सीख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट मंथ का नाम बताया है, कौन से मंथ में, सितंबर में, इसलिए हमने 6 लगाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया 6 मंथ्स, यहाँ पर मैंने मंथ का नाम नहीं लिखा हुआ। अब 6 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, राइट। सिंपल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, I have been doing my work for 2 hours। देखो यहाँ पर क्या है, ये है काम होता है, काम किया था, और ये होगा। ये है मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रहा होऊंगा। मैंने कर लिया है, कर लिया था, कर लिया होगा। अब ये है कि मैं 2 घंटे से या कोई किसी भी टाइम से, मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से काम कर रहा था, 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँगा। 2 घंटे का मतलब कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से वही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। हैज़, हैव, यहाँ पर हैड बीन आएगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यहाँ पर विल हैव बीन आएगा, लेकिन यहाँ पर यू हैव टू चूज। आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा। ओके, किसको पता है फॉर और सिंस का? यस, ठीक है। ये क्या है, ये कोई टाइम पीरियड है, ठीक है। ये है ड्यूरेशन, कोई काम कितने टाइम तक हुआ है, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, कितना टाइम। और ये है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। समय के बारे में बताया गया है, ठीक है। सिंस हम तब यूज करते हैं जब एग्जैक्ट हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हूं। जैसे मैंने कहा कि 1 बजे, ठीक है, या फिर मंडे, या फिर सितंबर, या फिर 2012। तो जब मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं किसी टाइम का, देन वी विल यूज सिंस। लेकिन जब मुझे कहना हो कि 2 घंटे से, 4 मंथ से, जैसे ये क्या है, देखो 4 में क्या आएंगे, मंथ्स, और यहाँ पर क्या आएगा, नेम आएगा, जो भी मंथ का नाम होगा वो आएगा। जैसे मैंने कहा मार्च, सिंस मार्च, ठीक है। जैसे मैंने कहा वीक, यहां पर मैंने नाम ले लिया कोई पर्टिकुलर किसी डे का। जैसे मैंने कहा मंडे, मैंने यहां पर कहा 2 आवर्स, 2 घंटे से कोई काम हो रहा है। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर नाम बता दिया कि कितने बजे से मैंने कोई काम करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि 1 बजे से, ठीक है, 1 PM। मैंने कहा कि 5 years, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि 2012। तो यहाँ पर मैंने कहा मंथ, मंथ से आपको क्लियरिटी हो रही है, कौन सा मंथ, क्लियरिटी नहीं हो रही, राइट। लेकिन जब आपको मैं बोलूँगी कि मार्च से कोई काम हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी हो रही है कि कोई काम मार्च से हो रहा है। मैंने कहा 2 हफ्ते से ये काम हो रहा है। अब 2 हफ्ते से आपको पता नहीं चल रहा कि कब से काम हो रहा है। मैंने यहाँ पर डे का नाम लिख दिया। मैंने कहा कि मंडे से ये काम हो रहा है। 2 घंटे से कोई क्लैरिटी नहीं होती। ये क्या ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है, कि इतने मंथ हो गए, इतने वीक हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने ईयर्स हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, मार्च, मैं पॉइंट बता रही हूँ कि मार्च, या फिर मंडे से, या फिर 1 बजे से, या फिर 2012 से।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ। मंथ्स मार्च, यहाँ पर एक तरह से नाम हम बता रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर नाम बता रहे हैं, यहाँ पर एक ड्यूरेशन है। किसी को डाउट इसमें? प्रदीप, फजबी, क्लियर? सब्जेक्ट है मेरा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। टाइम, यहाँ पर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, मतलब मैंने वेट करना स्टार्ट किया। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स स्टार्ट हो गया। वेट कर रही हूँ 2 घंटे से, मतलब मैंने वेट करना शुरू किया पास्ट से, और अभी भी मैं वो वेट कर रही हूँ, ठीक है। वेट कर रही हूँ या अभी अभी जस्ट, मतलब अभी कोई काम हो चुका है। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन, ठीक है, सब्जेक्ट आई है, हैव बीन लग गया आई के साथ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ 2 घंटे से। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब मैंने कहा 2 घंटे से, मैंने ये नहीं कहा कि 2 बजे से या 1 बजे से या 3 बजे से, मैंने कहा मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4 2 आवर्स। डन? आई हैड बीन, अब मैं यहां पर चेंज कर देती हूँ, आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है। आई हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या लगाई? रीड, आईएनजी लगा दिया साथ में तो रीडिंग हो गया। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक, मैंने कहा कि मैं इस बुक को 2 घंटे से रीड कर रही थी, ठीक है। सो आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक, तो मैं 2 आवर्स नहीं लिखती, मैं लिखूंगी कि सिंस मैं 1 बजे से ये बुक रीड कर रही हूँ, 1 बजे से, तो यस, ठीक है। बाद के टाइम को पीएम, मॉर्निंग में रात के 1 बजे नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 PM, मतलब मैं इस बुक को रीड कर रही थी 1 बजे से। आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 months, ठीक है। आई विल हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 months, तो मैंने कहा मैं 2 मंथ से इस बुक को पढ़ रही होंगी। जो ये वाला टेंस है लास्ट वाला, इसका यूज बहुत कम होता है, विल हैव बीन, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, यहाँ पर मेन सीखने वाली बात क्या है? फॉर और सिंस का यूज। आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 PM, मैं 1 बजे से इस बुक को रीड कर रही थी। आई विल हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 months, मैं इसको 2 months से पढ़ रही होंगी। तो ये फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम कम यूज करते हैं क्या, कि मैं ये काम इतने टाइम से कर रही होंगी, या इस टाइम तक मुझे इतना टाइम हो चुका होगा, तो इन सेंटेंसेस का यूज कम होता है। इस सेंटेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, इस स्ट्रक्चर का। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ गया? फजबी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। शी हैज बीन, शी हैज बीन, ठीक है, शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 1 hour,
वो 1 घंटे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, वर्ब हो गया प्रैक्टिस, ing लग गया, ठीक है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, 1 घंटे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है। शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही थी। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है 2 मंथ से, कर रही होगी। देखो क्या है, सब्जेक्ट सबके साथ लगा हुआ है, सब्जेक्ट यहां पर भी है। इसके बाद हैज हैव बीन लगाना पड़ेगा आपको, हैज हैव बीन। अब हैज हैव बीन क्या है, अगर ही शी इट है तो हैज लगेगा, अदरवाइज हैव लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार आप इस सेंटेंस को बोलो, 2-3 बार बोलो, मन में बोलो। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, मैं 2 मंथ से इंग्लिश सिखा रही हूं, ठीक है। कोई काम स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, कोई काम यहां पर स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट से काम स्टार्ट हो चुका है, ये आपका प्रेजेंट है, अभी, ये अभी का मोमेंट है। तो ये काम यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये काम या तो चल रहा है या तो अभी भी यहां तक खत्म हुआ है, ठीक है। पढ़ाना शुरू किया पास्ट से और अभी भी पढ़ा रही हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस जब करेंगे ना बार बार तो अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा एकदम से फोर्स मत करो खुद को, तो एक बार में सारा समझ में आ जाए। ज़्यादा अपसेट नहीं होना कि डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। पास में कोई काम शुरू हुआ, मैंने कहा मैं आपको 8 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM। तो 8 PM निकल चुका है, राइट, 8 बज चुके हैं, मैंने पढ़ाना शुरू किया पास्ट में, 8 बज चुके हैं, राइट, अभी तो 8 नहीं बज रहे। तो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया यहाँ पे और मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो हो सकता है मैं पढ़ाना आपको बंद कर दूँ, मैं बोल दूँ कि मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, या तो पढ़ा ही रही हूँ, अभी भी चल रहा है एक्शन, या तो मैं जस्ट अभी फिनिश कर दिया। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM, तो बस अब मैं क्लास क्लोज करती हूँ। तो पास्ट से काम शुरू हुआ, 8 बजे से मैंने ये एक्शन लेना शुरू किया और अभी भी ये एक्शन चल रहा है, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। सो आई हैव बीन, सारे शांत हो गए बिल्कुल। आई हैव बीन टीचिंग यू, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आपको, अगर आपने इतना भी समझ लिया ना कि यहाँ पे हैव बीन का यूज हुआ है, कुछ भी नहीं है। हैव बीन, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, पहले फजबी आप एक सेंटेंस बनाओ, आपने सिर्फ देख के बोलना है, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये मत समझना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप सिर्फ एक सेंटेंस बनाओ, आप एक सेंटेंस बनाओ कि 8 बजे से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। फजबी, आप बोलो कि मैं 8 बजे से इंग्लिश सीख रही हूँ। यस, सीखने को बोलेंगे लर्न करना, LEARN, लर्न, लर्निंग। हाँ, क्या सीख रहे हो आप? इंग्लिश। यस, सिंस 8 PM। मैंने कहा था आपको कि आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं 8 बजे से इंग्लिश सीख रही हूं, ठीक है। हाँ, रीडिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, अभी आपने सीखना है। 4
4 तब आएगा जब आप बता रहे हो कि कितने मंथ हो गए हैं, कितने वीक हो गए हैं, कितने घंटे हो गए हैं, कितने ईयर्स हो गए। लेकिन जब आप एक पॉइंट बता रहे हो ना, नाम लेके जब आप बोलो कि 8 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, एग्जैक्ट आप टाइम पॉइंट बता रहे हो, ठीक है। फिर आप सिंस का यूज करोगे। सिंस मार्च, मार्च से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, मंडे से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, सिंस मंडे, सिंस 1 PM, सिंस 2012। तो जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे तब हमने सिंस का यूज करना है। अभी आपने कहा कि 8 बजे से, ठीक है, तो 8 बजे का मतलब आपने एग्जैक्ट बता दिया कि कोई काम कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो आप वहां पर सिंस का यूज करोगे। जब आपको बोलना हो कि मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ, 6 महीने से पढ़ रही हूँ, 2 सालों से पढ़ रही हूँ, इन दैट केस यू विल यूज 4। ये देखो 4 6 months, 4 2 weeks, 4 2 hours, 4 5 years। लेकिन यहाँ पर आपने एग्जैक्ट बता दिया कि मैं मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ कोई काम। नोटिफिकेशन आ गई, 10 minutes आर लेफ्ट। 10 सिंस 1 PM, सिंस 2012। डोंट वरी, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ अपने आप आपको आ जाएगा। पप्पू जी आप एक सेंटेंस बनाइए। मैं 2 बजे से कुकिंग कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। यस। I have been cooking since 2 hours. For 2 hours. इसमें since में होगा 2 hours। अगर आपने बोला कि मैं 2 बजे से बना रहा हूँ, इफ यू हैव टू से कि मैं 2 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, पहले दूसरों का भी नंबर आने दो। प्रदीप, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। वेरी गुड, गुड। प्रीति, क्या मैसेज भेजे हैं आपने? ठीक है, आपको फर्स्ट सेंटेंस गलत है, वी आर नहीं आएगा, ठीक है, हैव बीन आएगा। अगर कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है, अभी भी ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है, बाकी दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं। ओके प्रीति? यस सर। देखो सेंटेंस क्या है यहाँ पर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 months। टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 months, 6 months से यस, ठीक है। एक और सेंटेंस देती हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का किया है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो।
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 months. मैं 6 मंथ से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस सेप्टेम्बर. तुम सितंबर से इंग्लिश सीख रहे हो. तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट मंथ का नाम बताया है. कौन से मंथ में? सितंबर में, इसलिए हमने 6 लगाया. ठीक है. यहाँ पर मैंने बताया 6 months. यहाँ पर मैंने मंथ का नाम नहीं लिखा हुआ. अब 6 months कोई भी हो सकते, राइट. शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 6 PM. अब सब्जेक्ट शी है, तो यहाँ पर शी के साथ हैज़ का यूज किया है. शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 6 PM. वो 6 बजे से खाना बना रही है. 6 बजे से, मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 6 बजे से उसने वो काम करना शुरू किया. ठीक है. तो 6 बजे से वो खाना बना रही है. दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से खेल रहे हैं. दे है प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज किया हुआ है.